हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ के विषय में जानेंगे। इस बुक में आर्थिक विकास की समझ जो हमारी बुक है, इसमें 5 अध्याय हम लोगों को पढ़ना है। विकास नंबर 1, नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और नंबर 3 मुद्रा एवं साख, नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और नंबर 5 उपभोक्ता अदालतें। इस किताब में आर्थिक विकास की समझ अर्थात अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के विषय में जानेंगे। लोगों का मानना होता है कि इकोनॉमिक्स बहुत नीरस विषय है, समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, जो भी आंकड़े दिए गए हैं, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है। आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आप खुद ब खुद दे लेंगे। तो आज हम जानेंगे विकास। पहला पाठ होगा विकास। विकास के विषय में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, ऐड, प्रगति, उन्नति, बढ़, बढ़ोतरी, बढ़ाना, विस्तार करना आदि शब्द विकास को परिभाषित करते हैं। विकास से ही तात्पर्य रखते हैं। विकसित और विकासशील, ये दो शब्द भी उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन विकसित का तात्पर्य होता है जो विकास कर चुका होता है, और विकासशील का आशय है जो विकास कर रहा है। तो विकास एक अनवरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां विकास एक प्रक्रिया है, ना कि कोई परिणाम है। जैसे हम अपने संसाधनों, अपने सुखों की वृद्धि में जो संसाधनों की बढ़ोतरी करते हैं या जो बढ़ाने का उपाय करते हैं, जो हम उपाय करते हैं वही विकास है। अपने संसाधनों, सुखों की वृद्धि में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं विकास के अंतर्गत आती हैं। विकास की अवधारणा अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। कोई देश कैसा हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, हम क्या सोचते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, ये इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और उनके उद्देश्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया से विकास जुड़ा है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उपाय आपको केवल अर्थशास्त्र से ही नहीं प्राप्त हो जाएंगे, इतिहास और राजनीति शास्त्र से भी कुछ क्वेश्चनों का उत्तर आपको मिलेगा। आज जो जीवन हम जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है, इसलिए जो जीवन हम जी रहे हैं इसको जानने और समझने के लिए हमें इतिहास को जानना होगा, और इतिहास से ही नहीं, अर्थशास्त्र से भी हमें प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। क्योंकि जो जीवन आज हम जी रहे हैं वह वर्तमान राजनीति है। जो वर्तमान हमारा जीवन वह राजनीति है। जो बीता हुआ कल है, जो अतीत है, यही राजनीति कल जो है हमारा अतीत होगा, और यही इतिहास हो जाएगा। इसलिए हमें इतिहास, राजनीति से भी अर्थशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। विकास हालांकि सारे लोग करना चाहते हैं। विकास ये आदिकाल से ही चला रहा, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सारे लोग अलग अलग होते हैं, अलग
तरह की सोच होती है। जैसे एक मजदूर क्या सोचता है, वह सोचता है कि हमें प्रतिदिन काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले और हमारे पास में विद्यालय हो बच्चों के पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वातावरण अच्छा हो। और एक किसान सोचता है कि अच्छी बारिश हो, हमारी फसलें अच्छी हों, जिससे हम अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा सकें। भूस्वामी जो खेतों का मालिक है वह सोचता है कि हमारे अनाजों के दाम अच्छे लगें, जिससे हम अधिक से अधिक आय अर्जित करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें, लिखा सकें। जो अमीर व्यक्ति है वह सोचता है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज सकें, विदेशों में पढ़ा सकें। शहरी बालक सोचता है कि काश हम बाहर जाके पढ़ते, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में पहुंचकर पढ़ते। और एक बालिका क्या सोचती है कि मुझे वो समानता मिलनी चाहिए। मेरा भाई जिस तरह से उसे स्वतंत्रता है, जिस तरह से उसे अधिकार दिए गए हैं, जिस तरह से उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, उसी तरह से मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। उद्योगपति क्या सोचता है, वह सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक बिजली मिले। आदिवासी सोचता है मेरे जंगल ना उजड़े, जहां जो मेरे जीविकोपार्जन के साधन है। बेरोजगार सोचता है मुझे रोजगार मिले, अधिक से अधिक काम मिले। इस तरह से आप देख रहे हैं सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और सभी लोगों के आगे बढ़ने के तरीके, सोच सबकी अलग अलग है, लेकिन विकास के विषय में सारे लोग सोच रहे हैं। आइए विकास को हम किस तरह से इसको जाने कि कौन विकास कर रहा है, कौन विकास नहीं कर रहा है। आय एवं अन्य साधन। आय यानी कि आपकी इनकम, आपकी कमाई क्या है। तो किसी व्यक्ति को, किसी देश की प्रगति को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है आय। आय के साथ साथ कुछ और चीजें हैं। स्वतंत्रता, समानता, आदर, सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। पैसे से आप स्वतंत्रता नहीं खरीद सकते, समानता आपको नहीं मिल सकती, आपको आदर भाव नहीं मिलेगा, एक अच्छा पर्यावरण आप नहीं पा सकते पैसे से। मिलावट, जहां दवाओं में, खाद्य सामग्रियों में मिलावट है, आप पैसे से उसको सही नहीं कर सकते। संचारी रोगों को आप पैसे से नहीं भगा सकते। जैसे अभी आप जिस बीमारी से झेल रहे हैं, कोविड-19 अर्थात कोरोना, यह एक संचारी रोग है। बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, चीन, सारे लोग फेल हैं, सबके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं हो पा रहा है। उसी तरह आय ही सब कुछ नहीं है, अन्य साधन भी हैं जिस पर हमें गौर करना है। ये जरूरी नहीं कि जो मापा जाए उसी की वैल्यू है और जिसको हम ना माप पाए उसकी वैल्यू नहीं है। विकास और विनाश, विकास और विनाश ये दो शब्द हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे हेड और टेल, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, रात और दिन। अगर रात नहीं तो दिन की वैल्यू नहीं, बुराई नहीं तो अच्छाई को क्या जानेंगे। इसलिए विनाश और विकास दोनों को आपको जानना होगा अगर आगे बढ़ना है। कुछ लोगों का विकास दूसरों के लिए विकास नहीं हो सकता, कुछ लोगों का विकास दूसरों के लिए विनाश का कारण बन सकता है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, एक उद्योगपति चाहता है कि हमें अधिक से अधिक बिजली चाहिए। अधिक से अधिक बिजली बनाने के लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाना पड़ेगा, जलाशय बनाने पड़ेंगे, पानी को एकत्रित करना पड़ेगा, जिसके लिए अनेक पेड़ पौधे जलमग्न होंगे, तमाम जमीनें जलमग्न होंगी।
जो एक आदिवासी है, जो जंगल पर आश्रित है, पेड़ पौधों पर आश्रित है, यह क्या सोचेगा? यह सोचेगा कि बांध ना बनाए जाए, मेरे जंगल सुरक्षित रहें। तो यहाँ देखिए किस तरह से उद्योगपति विकास चाहता है, विद्युत चाहता है, और आदिवासी भी विकास चाहता है, लेकिन किस तरह से एक दूसरे के विकास, एक दूसरे के विरोधी बन जा रहे हैं। बेरोजगार व्यक्ति रोजगार चाहता है और रोजगार के बदले अधिक से अधिक मजदूरी चाहता है, अधिक से अधिक दिनों तक काम चाहता है। लेकिन उद्योगपति क्या चाहेगा कि कम से कम मजदूरी हो, जितना समय मेरे पास काम हो उतने समय मैं मजदूरों को रखूं, पार्ट टाइम में रखूं। इसलिए किस तरह से एक दूसरे के विरोध में एक का विकास दूसरे के लिए विकास ना होकर, इस तरह से आप देख रहे हैं राष्ट्रीय विकास, देश का विकास। आप ऊपर देखिए कि अलग अलग लोगों की, सबकी विकास की धारणाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ इतने बड़े देश में इतने लोग हैं, तो किस तरह से देश का विकास हो? हमें ये सोचना है किस तरह से देश का विकास हो, किस तरह से एक दूसरे के साथ लोग मिलकर रहें और आगे बढ़ें, और कौन सा तरीका हम अपनाएं कि और अच्छी तरह से लोग रहें और उनकी आय, उनके रहन सहन और सुखों में उनकी वृद्धि हो। आज इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार करना राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। समानता और असमानता आप देखते हैं, आपके ही देश की बात ले ली जाए तो शहरों में कहीं कहीं बहुमंजिला इमारतें हैं, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि गंदी बस्तियों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। इस तरह से कितनी असमानता है। तो इस तरह का विकास क्या अच्छा है? क्या माना जाएगा कि उक्त देश बहुत अच्छा विकास किया है? विभिन्न देशों एवं राज्यों की तुलना कैसे की जाए? किस प्रकार से हम तुलना करें कि कौन सा देश या कौन सा राज्य ज्यादा विकास कर रहा है? एक सहज सी बात है, आय। जिस देश की आय अधिक होती है, अक्सर लोग उसी को विकसित मान लेते हैं, समृद्ध मानते हैं। ये आय, औसत आय जो है, यानी कि किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है, और यही औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। लेकिन ये भी केवल एक बिंदु को लेकर अगर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। ये बहुत सी चीजों को छुपा लेता है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए किसी कक्षा में 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 लोगों की आय 5-5 रुपए है, मिलाकर 20 रुपए हुआ, और एक बच्चे की आय 80 रुपए है। अगर सभी लोगों का औसत निकाला जाएगा तो 20 रुपए औसत आएगा, जबकि वास्तविकता आप देख रहे हैं कि कोई 5 रुपए कमा रहा, कोई अकेले 80 रुपए कमा। आय किसकी? तो इस तरह से आय को केवल एक समृद्धता के लिए एक मानक मान लेना अच्छा नहीं है। इसके लिए और बिंदु होते हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट जो आई थी 2017 में, इसमें उसने निर्धारित किया कि किस देश को समृद्ध माना जाए और किस देश को गरीब माना जाए। तो आप देख रहे हैं यूएस, ये डॉलर का निशान है, यूनाइटेड स्टेट $12,056 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जिस देश की आय है, उसे विश्व बैंक ने समृद्ध देश की कैटेगरी में रखा, और जिस देश की आय $995 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, उसे गरीब देश माना गया। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 में $1820 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति थी। इस प्रकार से आप देखें कि ये विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट है जो समृद्धता को दर्शा रही है। इसके साथ ही
इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं और बाकी चीज़ें अगली वीडियो में होंगी। जहाँ भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।